सही कह रहे हो भैया, इनका एक एक शब्द झूठा है। मैं तो वैसे भी इन पे भरोसा नहीं करती थी। और बुआ जी तो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है ना। जब माँ भी बचपन में हमसे दूर थी तो बुआ जी ने तो हमें संभाला है। और अब इनके लिए काफी नहीं था कि इन्होंने हमसे हमारी माँ छीनी, अब जो हमारे लिए हमारी माँ जैसी उन्हें भी छीनना चाहती है ये। इतनी बुरी कैसे हो सकती हो भैया? मैंने आपको कहा था ये हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है भैया, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब देख लीजिए, इन्होंने अपनी झूठी नफरत और खुद को सही साबित करने के जुनून में हमसे हमारी माँ छीन ली है। और इन्हें तो छीनने की आदत है। पहले मुझसे मेरा ध्रुव छीना, वो मुझसे हमारी माँ छीन ली। तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। तुम अपनी बुआ से बहुत प्यार करते हो ना, तुम्हें उनकी बात पर भरोसा है, अच्छी बात है, होना चाहिए बेटा। लेकिन बेटा तुम्हें अपनी पत्नी पर भी तो भरोसा होना चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो ना, रीत कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी बेटा जिसपे उसे विश्वास ना हो कि वो काम सही है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि रीत ने कुछ ऐसा क्या होगा जिससे नीता जी की जान को खतरा हो? राघव, बुरा मत माना, लेकिन तुम रीत को एक बार फिर से गलत समझ रहे हो। देखिए, मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में हो, आप गुस्से में भी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप दीदू पर सारे ब्लेम्स लगाएंगे। जब से आपकी और दीदू की शादी हुई है, दीदू ने सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली की भलाई के बारे में सोचा है। और नीता आंटी सिर्फ हमारे लिए एक अनजान इंसान नहीं थी, हमारे लिए माँ जैसी थी। तो आप उनके और नीता आंटी के रिश्ते पर उंगली उठा रहे हो। मैं ऐसी बातें दीदू के बारे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। वाह, मेरी माँ को नीचा दिखाकर तुम माँ बेटे बहुत अच्छा सबूत दे रहे हो फैमिली लव का। पर एक बात याद रखना, मेरी माँ भी अकेली नहीं है, 2 जवान बेटे हैं उनके साथ। और अगर रीत ने बार बार मेरी माँ को खूनी बुलाया ना, तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। वीरू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुप कर प्रतीक। लेकिन माँ, चुप कर वीरेन, तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। इस वक्त मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा। अगर सोचना है तो अपने बहन उन्नति के बारे में सोचो, अपने भाई राघव के बारे में सोचो, जिन्होंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खोया है। हम राघव से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन उसके दिल के दर्द को, उसके आत्मा के दर्द को हम महसूस नहीं कर सकते, और नहीं तुम महसूस कर सकते हो। ध्रुव, होगा तुम्हारा नीता के साथ एक खास रिश्ता, वो तुम्हारी माँ जैसी थी, तुम्हारी माँ नहीं थी। अपनी माँ को हमेशा के लिए खोना क्या होता है ये तुम आज नहीं समझ पाओगे। आज अगर तुम्हारी माँ स्वर्ग से धार जाती, तुम क्या आज भी ऐसी बात करते? नहीं ना। राघव अपनी माँ से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, ये बात तुम जानती थी रीत, फिर भी तुमने राघव की माँ को छीन लिया। अनुराधा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप सब लोग यहाँ से इसी वक्त चले जाइए, वरना आप सब इसी तरह यहाँ पर बहस करते रहेंगे, मेरे राघव के घाव को कुरेदते रहेंगे। और मुझे डर है कि मैं अपनी नीता भाभी के साथ कहीं मेरे राघव बेटे को भी ना खो दूं। राघव, आप प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझे खुद से दूर मत करिए। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इस वक्त, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिए राघव। मैं तो किसी पे भरोसा करता ही नहीं था रीत। इमोशंस की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं थी, फिर तुम मेरी लाइफ में मुझे प्यार करना सिखा। वरना मेरे लिए तो प्यार का मतलब सिर्फ फैमिली का ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, उन्हें सेफ रखना, इतना ही था। वेट लिफ्टिंग करना, कंपनी चलाना, यही सब आता था मुझे।
तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे प्यार का एहसास करवाया, तब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। पर काश मैं ये सब भुला सकता। काश मैं वक्त में पहले जाके उस पल को भुला सकता जब तुमने मेरे दिल और दिमाग पे कब्जा करना शुरू किया था, जब मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू किया। मुझे लगता था तुम्हारे मेरी लाइफ में होते हुए मेरे साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी रीत मेरे साथ सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी है। पर मैं ये नहीं जानता था तुम्हारा ये महानता का झंडा लेकर चलने की आदत एक दिन मेरी मां को मार देगी। बहुत मतलबी निकली तुम रीत। मैंने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, और तुमने मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि लोगों के किरदार को समझने में मैं तुमसे आगे हूं। इतना अहंकार भरा हुआ है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें लगता है तुम मेरी मां को मुझसे ज्यादा जानती थी। हर वक्त पे मैंने तुम्हारा साथ दिया, हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन मुझे क्या पता था मैं तुम्हारे अंदर के उस अहंकारी राक्षस को बड़ा कर रहा हूं जो एक दिन मेरी मां को खा जाएगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे रीत, इतनी नफरत जितनी नफरत करने के काबिल शायद मैं खुद भी नहीं हूं। बस बहुत हो गया, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया आप दीदू के बारे में क्या बोलना चाहते हो। चल दीदू, अब हम इस घर में एक पल नहीं रखेंगे। चल मेरे साथ। नहीं ध्रुव, मैं नहीं रह सकती। ये मेरा घर है, मेरा संसार है, यही मेरी जिंदगी है। मैं बात कर रही हूँ ना, राघव मेरी बात। तू पागल हो गई है क्या? बचा बात करने के लिए? कुछ नहीं बचा बात करने को। बात दो लोगों में होती है, और ये कब से तुझे सुना ही रहे हैं। और तू कुछ भी कर ले, अपने माइंड में अपना फैसला बना चुके हैं, ये सोच चुके हैं कि तूने ही नीता आंटी को इनसे छीना है। तू कुछ भी बोल लेगी, इस बात का इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तू घर चल मेरे साथ। नहीं ध्रुव, राघव। ध्रुव। राघव, बस बेटा, आवेश में आके इतने बड़े बड़े फैसले नहीं किए जाते। राघव, तुम रीत को लेकर अंदर चलो, हम लोग बैठ के बात करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया बम्मा जी, और अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो मैंने सिर्फ अपनों को खोया है। मुझे लगता था रीत तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। मैं गलत था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप हो। निकल जाओ मेरे घर से और आजाद कर दो मुझे इस श्राप से। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ मेरे घर से।